हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप कि आप सब अच्छे होंगे एंड वेलकम टू द न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग ब्रेकफास्ट से शुरू कर रही हूँ। ब्रेकफास्ट से पहले के जो भी घर के मेन काम होते हैं, बेसिक काम होते हैं, वो सारे के सारे मैं ऑलरेडी निपटा चुकी हूँ। और ब्रेकफास्ट आज मैं बहुत ही हेल्दी बनाने वाली हूँ। और ब्रेकफास्ट में आज रहेगा वेजिटेबल सूजी बेसन वाला चीला। यहाँ मैंने 3 स्कूप सूजी ले लिया है, उसमें 2 चम्मच मैंने दही डाला है। इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। और ये बहुत ही क्विक रेसिपी है, बहुत टेस्टी रेसिपी है और बहुत हेल्दी रेसिपी है। बच्चों को बहुत पसंद आती है। यूजुअली हम लोग बेसन का चीला बनाते हैं, वो बहुत ड्राई ड्राई हो जाता है और बच्चे बहुत खुश होकर उसको नहीं खाते हैं। तो अगर हम बेसन के साथ सूजी मिक्स कर देते हैं, ये सॉफ्ट भी बनता है और सूजी से ऐड करने के कारण इसका टेस्ट चेंज हो जाता है और बहुत टेस्टी लगता है। आप लंच बॉक्स में भी बच्चों को ये दे सकते हो। यहाँ मैंने रात को काले चने भिगोए थे। काले चने मैं साथ साथ बॉईल होने रखूँगी। इसमें मैंने नमक और तेज पत्ता डाला है। आप चाहे तो और भी गरम मसाले ऐड कर सकते हैं, बट मैं चने की चाट बनाती हूँ, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा गरम मसाले ऐड नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ऑलरेडी गर्मी बहुत ज़्यादा है। इसको जो है 1 सीटी मैं तेज़ गैस पे लगाऊंगी, बाकी 4 से 5 सीटियाँ मंदी गैस में लगाऊंगी। और घर में दही जमाने के प्रोसेस और टेक्सचर को लेके कई बार क्वेरीज आती हैं, तो मैं टोंड दूध की दही जमाती हूँ और ये बहुत अच्छी गाढ़ी दही जमती है। अगर आपने घी निकालना है तो आप बफेलो मिल्क या फुल क्रीम दूध का यूज़ कर सकते हो। प्रोसेस ऑलरेडी मैं आप लोगों के साथ कई बार अपने ब्लॉग्स में शेयर कर चुकी हूँ। सबसे पहले जो है मैं अपनी बॉटल को रिफ़िल करूँगी, क्योंकि मेरी बॉटल खाली हो गई है और अभी भी जो है गर्मी अपनी चरम सीमा पे है। बारिश हालांकि हो रही है बीच बीच में, बट गर्मी में कोई ऐसा खास फ़र्क नहीं पड़ रहा है। जितनी बारिश हो रही है उतनी ज़्यादा हुमस बढ़ती जा रही है, उतनी ज़्यादा गर्मी बढ़ती जा रही है। और ऐसे मौसम में अपने बॉडी में पानी की कमी ना हो, उसका ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं बॉटल इसलिए रखती हूँ क्योंकि इससे मुझे पानी का आइडिया हो जाता है कि दिन में मैंने कितने बॉटल पानी पिया है, क्योंकि मेरी बॉटल जो है वो लमसम 900 ml की है। तो उससे जो है थोड़ा आइडिया रहता है। वैसे अगर आप घूमते फिरते चलते फिरते पानी पीते हो तो उसमें फिर देखो मुझे थोड़ी सी दिक्कत होती है, मुझे आइडिया नहीं होता है कि मैंने कितना पानी पिया और मैं पानी पीना भूल जाती हूँ। बॉटल साथ में रहती है तो पानी पीना भी मुझे याद रहता है। यहाँ जो है छोले मेरे जो पक के बिल्कुल रेडी हो गए हैं, तेज पत्ता मैं निकाल दूंगी। और इसमें आपने देखा मैंने पानी बहुत ज़्यादा नहीं डाला था। काले चने हो, सफ़ेद छोले हो या राजमा हो, अगर आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से कुक्ड चाहिए तो उसके हमें बहुत ज़्यादा ऊपर लेयर तक पानी नहीं तैराना चाहिए। सिर्फ आप उसमें हल्का सा ऊपर पानी करें कि सिर्फ चने डूब जाएं। उतना पानी रखने से चने बहुत अच्छे से जो है पकते हैं। यहाँ ये जो चने का पानी है इसको मैं फेंकूंगी नहीं, इसमें या तो मैं आटा गूंदूंगी या इसको मैं चावल में डाल लूँगी। हालांकि ये थोड़ा ब्लैक ब्लैक है तो चावल में डालने से चावल ब्लैक हो सकते हैं, बट फिर भी ये पानी बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस है, इसलिए मैं इसको फेंकूंगी नहीं। होगा तो मैं इसको सब्जी में भी यूज़ कर लूँगी। और मैंने धोए थे किचन के कुछ जो मेरे नैपकिन वगैरह गंदे हो रखे थे, छालने जिनको हम बिल्कुल अपनी बेसिक भाषा में बोलते हैं, तो इनको जो है मैं अंदर ही फैला रही हूँ, क्योंकि मौसम एकदम से बिल्कुल फिर से ख़राब हो गया है। ऐसा हो रहा है जैसे बारिश आएगी। और मैंने मशीन भी लगा रखी है, तो मशीन के कपड़े भी जब साइकिल मेरी कंप्लीट हो जाएगी तब तक ये छालने वगैरह मेरे सूख जाएंगे, तो इनको उतार के उनको भी मैं अंदर स्टैंड पे ही डालूँगी। और अभी जो है मेरा काम का प्रेशर इतना ज़्यादा चल रहा है, क्योंकि फ्लैट जैसे मैंने आपको बताया था कि हमने शिफ्ट करना है, तो उसका भी जो है भागदौड़ उसकी भी चालू है। उसके बाद पैकिंग वगैरह भी करनी है, शिफ्टिंग भी करनी है। बहुत ज़्यादा आने वाले दिनों में प्रेशर मेरा काम का बढ़ने वाला है। यहाँ जो है थोड़ी थोड़ी तैयारी मैंने अपनी कर दी है। जैसे ये मेरी घी की टंकी खाली हो गई थी, तो इसको मैं माँज के रख दूँगी। जो मेरी टंकियाँ वगैरह जो खाली होती जा रही हैं, इनको मैं दोबारा रिफ़िल नहीं करूँगी। कोशिश रहेगी कि इनको खाली ही लेके जाएं, क्योंकि अगर इनमें सामान होता है ना तो फिर वो टेप लगा के और तब इनको पैक करते हैं, और फिर वो टेप उतरती नहीं है, वो रह जाती है, तो वो बहुत गंदी लगती है बर्तनों में। अच्छा, जो हमारे घी वगैरह के बर्तन होते हैं उनको साफ़ करने का एक बहुत आसान सा तरीका है कि आप आटा लो और आटे से उसको अच्छी तरीके से पोंछ लो, तो वो जितनी भी चिकनाई होती है, जितना भी घी होता है, वो सारा आटे में आ जाता है। और इस आटे को गूंद के इसकी रोटियां बना लो, तो जो है आपका घी भी वेस्ट नहीं होता है, बर्तन भी आपका अच्छे से साफ़ हो जाता है। और अब इसको बस हमें जैसे नॉर्मल बर्तन हम मांजते हैं वैसे ही मांजना रहता है, तो ज़्यादा मेहनत वगैरह भी नहीं होती है। अदरवाइज़ चिकने बर्तन मांजने में ना हमें बहुत ज़्यादा मेहनत हो जाती है। और अगर आप आटे में नहीं डालना चाहते हो तो पानी हल्का सा गर्म करो और गर्म पानी से धो के उस पानी को आप सब्ज़ी में यूज़ कर सकते हो। तो जो घी है आपका वो वेस्ट नहीं होगा,
वो कहीं ना कहीं आपके शरीर को ही मिलने वाला है। तो यहाँ जो काले चने का पानी था उससे मैंने लगा लिया है आटा। थोड़ा सा पानी जो है आटा लगाने के बाद मेरा बच गया है, तो उसको मैं यूज़ करूँगी सब्ज़ी में। काले चने की ही सब्ज़ी में बनाने वाली हूँ। और जो काले चने मैंने उबाले हैं वो हम 3 लोगों के हिसाब से क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा हैं, और ज़्यादा मैंने इसलिए भिगोए थे क्योंकि वो काले चने से मैं 2-3 रेसिपीज़ बनाने वाली हूँ। काले चने हमेशा ही मेरे पास बॉइल्ड रखे रहते हैं स्पेयर में, ताकि अगर छोटी मोटी भूख लगे, कुछ भी ना हो खाने को, तो काले चने से बहुत सारी रेसिपीज़ जो है अलग अलग तरीके से हम बना सकते हैं। बहुत इजी रेसिपीज़ होती हैं। फ़िलहाल आज तो मैं थोड़ा सा अगर होगा तो मैं चीले में डालूँगी, नहीं तो मैं काले चने की और आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ। और ये व्लॉग जो है ये कल का है, यानी कि सैटरडे का। और सैटरडे को तारीख थी 20 जून। तो सैटरडे को हम लोग लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, तो इसलिए नो अनियन नो गार्लिक रेसिपी रहने वाली है, और चना चाट मैं नहीं बनाने वाली हूँ। तो यहाँ मैंने लिया है 3 टमाटर, साबुत धनिया और साबुत लाल मिर्ची। आज हमारी मतलब सैटरडे को जो है हमारी लाइट भी बहुत परेशान कर रही थी। जैसा मैंने बताया कि मौसम बहुत ख़राब है, तो मौसम के हिसाब से बार बार लाइट आ रही थी, जा रही थी। यहाँ जो है मैं आजकल साबुत लाल मिर्च ही खाने में यूज़ कर रही हूँ, जिससे कि सब्ज़ी का कलर बहुत अच्छा आता है, तीखापन बहुत बढ़िया हो जाता है। क्योंकि हरी मिर्चें अभी फ़िलहाल जो है वो अच्छी नहीं आ रही है, तीखी नहीं है, वो पानी पानी वाली जो टेस्ट देती है वैसी हरी मिर्ची है। यहाँ सूजी मेरी बहुत अच्छे से फूल गई है दही के साथ। इसमें मैंने ऐड कर दिया है बेसन। अब आप चाहें तो बराबर मात्रा में सूजी और बेसन ले सकते हैं, चाहें तो आप रेशो जो है कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से। मैंने लिया था एक बड़ा साइज़ का चुकंदर, एक गाजर, और थोड़े से मैंने इसमें काले चने डाले हैं और हरी मिर्ची डाली है। सारी चीज़ों को अच्छे से मैंने बहुत बारीक चॉप कर लिया है, और अपना जो चीले वाला बैटर है इसमें मैंने मिक्स कर दिया है। तो ये मैं मिक्स वेजिटेबल चीला बना रही हूँ। आप चाहें तो इसमें और भी सब्जियां मिक्स कर सकते हैं, जैसे प्याज डाल दिया, कैप्सिकम डाल दिया। कैप्सिकम का बहुत अच्छा टेस्ट आता है, बच्चों को वैसे भी पिज़्ज़ा बहुत पसंद होता है, और कैप्सिकम डालने से इसका टेस्ट थोड़ा सा पिज़्ज़ा की तरफ चला जाता है, तो बच्चे और ज़्यादा खुश होकर खाते हैं। यहाँ मसाला मेरा पक गया था, इसमें मैंने काले चने डाले और हल्के हल्के मैंने मैश किए हैं, पूरे मैश नहीं किए हैं, कि थोड़े से बिल्कुल जितने मैंने डाले उससे 1/4 अराउंड 1/4 क्वांटिटी के चने मैश हो जाएं और बाकी खड़े खड़े रहें, तो इससे सब्ज़ी बहुत अच्छी गाढ़ी गाढ़ी बनती है। 2 से 3 बॉइल्ड आलू लिए हैं, इनको भी मैंने मोटा मोटा मैश किया है, बहुत ज़्यादा बारीक मैश नहीं किया। और ढक के इसको मैं अब अच्छे से बॉईल होने तक पका लूँगी। आपने देखा सब्ज़ी की रंगत कितनी अच्छी आई है साबुत लाल मिर्च यूज़ करने से। मैं पैकेट वाले मसाले नहीं यूज़ करती हूँ। ऑलमोस्ट हर व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ ये चीज़ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे जो है हमारे नए फैमिली मेम्बर्स जुड़ते हैं आए दिन हमारे यूट्यूब चैनल से, और मैं कोशिश यही करती हूँ कि मैं घर में ही सारे मसाले पीसूँ, और जो सूखे मसाले रहते हैं वो मैं होममेड ही यूज़ करूँ। यहाँ खाने की जो है मेरी तैयारी हो गई है, आटा गूँध किया है, सब्ज़ी बन गई है। सो अभी तक जो है हस्बैंड और लकी सो के नहीं उठे हैं, लेकिन मैं यहाँ अपना ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। और मैंने बनाए हैं अपने लिए 2 चीले, जिनको मैं खाऊंगी दही के साथ, या जब तक सब्ज़ी बन जाएगी तो मैं सब्ज़ी के साथ ले लूँगी। और आज चटनी वगैरह मैंने नहीं बनाई है, क्योंकि चटनी ना बिना लहसुन के अच्छी नहीं लगती है। सो बस मुझे ये रहा, क्योंकि पुदीने में भी हल्का सा तीखापन होता है, धनिए का टेस्ट भी थोड़ा सा ऐसा ही इसी साइड पे होता है कि कच्चा मेरे से नहीं खाया जाता है बिना लहसुन वगैरह के। तो बस मैं दही और चने के साथ जो है अपना नाश्ता करूँगी, और नाश्ता वगैरह करने के बाद जो है तब तक भी हस्बैंड और लकी उठे नहीं थे, मेरे घर का सारा काम हो गया, नाश्ता वगैरह सब हो गया, तो मैं आ गई थी अपने पौधों को संभालने के लिए। ये दोनों गमलों में है अजवाइन का पौधा, और इसको मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि इसकी मैं कटिंग करके इसकी रिपोर्टिंग कर दूं, क्योंकि ये ऐसे ना जंगली झाड़ की तरह पूरा फैल गया है, तो अच्छा नहीं लगता। और ये मैं कुछ कटिंग्स लेके आई थी मम्मी के यहाँ से, तो ये भी पन्नी में ऐसी कैसी रखी हुई थी, तो ये सारी सूख गई हैं। इनको सबको अब मैं फेंकूँगी, हालांकि इनको मैं लगाऊंगी, पानी वानी दूंगी तो ये हरी हो जाएगी। एक ये मेरा क्रिसमस ट्री था जो कि बिल्कुल सूख गया है, सो इसको भी मैंने निकालना है। इस गमले में मैं पानी नहीं देती हूँ, तो मिट्टी बहुत ज़्यादा सूखी सूखी हो रही है। मैं बहुत कोशिश कर रही थी खोदने की, बट खुद ही नहीं। मैंने माली को भी बुलाया है, क्योंकि बाकी पौधों की भी मैंने कटिंग वगैरह करानी है, और मैं सोच रही हूँ कि शिफ्टिंग से पहले जो है मैं एक बार ही अपने पौधों की सबकी कटिंग वटिंग करा के और अच्छे से इनको मेंटेन करा दूँ, क्योंकि
जो मूवर पैकर आते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो उठा उठा के जल्दी जल्दी में करते हैं। अब पौधे जब बड़े हो जाते हैं, जैसे मेरे पास 2 मोगरे की बेल है, गुड़ैल हैं 2-3, तो वो जैसे मोगरे की बेल जो बढ़ रही है, बहुत अच्छे फूल आ रहे हैं, उसमें डेली फूल आ रहे हैं, तो एक दूसरे में लिपट जाती हैं बेलें वगैरह, और वो क्या करते हैं, पकड़ के खींच लेते हैं, तो खींचा टूटा और पौधा सूखा। तो पौधों का जो है ख़राब होने का चांस मेरे को लग रहा है कि हो सकता है कि ये सब चीज़ें हो जाएं। तो मैंने माली को फ़ोन किया है, अब माली आएगा, इनकी सब कटिंग वटिंग करके अपने हिसाब से कर लेगा। मेरे 2 मन हो रहे हैं कि एक तो मैं यहीं से इनकी सबकी कटिंग वटिंग करा के ले जाऊँ, एक मन मेरा ये हो रहा है कि जब हम शिफ्ट कर लेंगे तो नए वाले फ्लैट में जाके मैं उसको माली को बुला लूँ। आप लोग मुझे प्लीज़ सजेस्ट कीजिएगा, और कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे यहीं से अपने पौधों को सबको करा के लेके जाना चाहिए या मुझे वहाँ जाके कराना चाहिए। माली मेरा सेम ही रहेगा, यही माली वहाँ भी आएगा। तो मेरे 2 मन हो रहे हैं, आप लोग प्लीज़ मुझे बताइएगा। आज संडे को ही मैं ये व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, और जब तक आपने वीडियो देखा होगा तब तक माली नहीं आया होगा, तो उसके बाद ही मैं उसको बोलूँगी कि वैसे तो मैंने टाइम दिया हुआ है आज संडे को शाम को उसको 5 बजे के बाद का, लेकिन आप लोग प्लीज़ मुझे सजेस्ट कीजिएगा, अगर होगा तो फिर मैं उसको मना कर दूँगी। और जहाँ हम लोग नए फ्लैट में जाएंगे वहीं जाके फिर मैं अपने सारे पौधों को, गमलों को फिर से अच्छे से सेट कराऊँगी। अब 2 मन मेरे इसलिए हो रहे हैं कि वहाँ जाके वो अपने हिसाब से बालकनीज़ के अकॉर्डिंग पौधे रख देगा, धूप के अकॉर्डिंग पौधे सेट कर देगा। क्योंकि अगर मैंने अभी दवाई डलवा ली तो फिर 1-1.5 महीने तक पौधों में ना दवाइयों की ज़रूरत है, ना देखभाल की ज़रूरत है। और ये कुछ इस तरीके का झाड़ हो रखा था, ये बहुत ज़्यादा ही बेकार हो रखा था। मैंने कटिंग ले ली है इसमें से अजवाइन की, बहुत ज़्यादा इस पे धूल मिट्टी जमी हुई थी, क्योंकि ये झाड़ होने के कारण ना अच्छे से प्रॉपरली धुल भी नहीं पा रहा था। आप देखो कितना गंद निकला, ये पूरा अजवाइन का जो है झाड़ है, और ये मैंने दूसरे गमले में इसको रिपॉट कर दिया है, और इस पर पानी वानी छिड़क दूंगी, धुल जाएगा ना, तो ये बहुत सुंदर लगता है। ऐसा लगता है जैसे गुलाब के छोटे छोटे हरे फूल है। मेरा मनी प्लांट भी जो है जल गया है गर्मी के कारण, गर्मी बहुत ज़्यादा इस बार पड़ी है और अभी भी पड़ ही रही है, जिसमें ना पौधों का नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि धूप इतनी रहती है कि आप निकल के पौधों को बार बार नहीं संभाल सकते हो। एक बार पानी डाल देते हैं, कई बार होता है कि दोनों टाइम भी डल जाता है, लेकिन कई बार होता है कि भूल जाते हैं। पानी डालने के बाद भी गर्मी इतनी ज़्यादा है, चिलचिलाती धूप है, जिसके कारण पौधे जल जाते हैं। तो यहाँ जो है मनी प्लांट को मैंने जो सूखा सूखा था वो काट दिया है, इसमें जो स्टिक लगा रखी थी वो हटा दिया है। हालांकि इसमें ना नया पौधा नीचे से फूट रहा है। जैसे मनी प्लांट अगर आप लगा देते हो ना, तो उसी की जड़ में से जड़ फूटती रहती है। कई पौधे ऐसे होते हैं जो आप लगा दो उसके बाद जड़ में से जड़ फूटती रहती है, तो इसकी भी हल्का सा पौधा मुझे नया दिख रहा है, और जो पुराना वाला है वो भी हरा, नीचे नीचे की स्टेम जो है उसकी हरी है। तो मनी प्लांट एक ऐसा पौधा होता है कि अगर मर भी गया ना, उसमें आप अच्छे से उसकी देखभाल करो तो वापस से चालू हो जाता है, वापस से ज़िंदा होकर और वापस से ग्रो करने लगता है। यहाँ ये दूसरा वाला गमला है इसका अजवाइन के पौधे का, तो इसकी मिट्टी भी बहुत बुरी तरीके से सूखी हुई है। तो अजवाइन का पौधा तो मैंने काट पीट के इसमें से निकाल दिया है, और अभी जो है ये सारा इसको मैं इकट्ठा करके बाहर डालूँगी। फ़िलहाल जो है इस वाले गमले में भी मैं पानी डाल के छोड़ूंगी। इसको मैं खोदने की कोशिश तो कर रही थी कि अगर ये खुद जाए, मिट्टी निकल जाए, तो मैं इसको भी रिपोर्ट कर दूंगी लगे हाथ, बट ये नहीं हो पाया। तो मैंने इसमें पानी डाल के और छोड़ दिया है इसको। फिर बाद में देखेंगे, कल सुबह तक जो है इसकी मिट्टी नरम हो जाएगी या शाम तक नरम हो जाएगी, तो उसके बाद फिर इसको मैं देखूंगी कि मैंने क्या करना है क्या नहीं करना है। आज फाइनली मैंने अपने पौधों का काम भी निपटा लिया है जो मेरे करने का था वो। तो जी ये था मेरा आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे विज़िट कर रहे हैं, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो लोग बिना सब्सक्राइब करे वीडियोस देखते हैं वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। रिक्वेस्ट है आपसे, आपके सब्सक्राइब करने से, कमेंट करने से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है।